हेलो बच्चों, ये क्लास टेंथ का जो कोर्स मैंने डिज़ाइन करने का प्रॉमिस किया था, तो उसी की स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। और मैं इसमें सबसे पहले ज्योमेट्री वाला पोर्शन उठाऊँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला और डराने वाला जो पोर्शन होता है वो ज्योमेट्री होता है। तो मैं पहले उसे सबसे पहले उसको निपटाऊँगा और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। तो बच्चों, ज्योमेट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कहते हैं कि अगर आप हमको जैसे बताया जाता था कि अगर पूरी ज्योमेट्री ना पढ़ो तो केवल थ्योरम आप पढ़ लो, तब भी आपके 3 से 5 नंबर पक्के होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको आपके सिलेबस में जो 3 थ्योरम दी गई है, थेल्स थ्योरम और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, तो पहले आपको ये तीनों थ्योरम कंप्लीट करा दूँ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थेल्स थ्योरम से, जिसको प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स भी कहते हैं। देखिए, मैं मैथ का टीचर हूँ, तो हो सकता है मेरी स्पेलिंग कहीं कुछ गलत हो जाए, तो उसके लिए ज़्यादा माइंड मत करिए। थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो बेटा, थेल्स थ्योरम होती क्या चीज़ है? एकदम सिंपल है। आप इसका स्टेटमेंट अपनी बुक से पढ़ लीजिए, मैं केवल आपको इसका प्रूफ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो बेटा, कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल, ठीक, अगर इस ट्रायंगल में आप किसी भी एक साइड, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने BC के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, ये कर दिया, ठीक है, और इसका नाम लगा देते हैं हम लोग DE। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करो, जो बची हुई दो साइड हो, ठीक है, जो बची हुई दो साइडों को किसी पॉइंट D और E पे कट कर रहा है, ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट बची हुई दो साइडों को सेम रेशियो में कट कर रहा होगा। सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ कि AD अपॉन में DB वो किसके इक्वल होगा? AE अपॉन में EC। सपोज करो ये अगर 2:1 है, तो ये भी 2:1 होगा, ठीक है। लेंथ इसकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो रेशियो होगा वो हमेशा टू रेशियो सॉरी हमेशा नहीं, मतलब इस केस में दोनों साइडों का जो रेशियो होगा 2:1 होगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया थेल्स थ्योरम क्या है। आप किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो, जो बची हुई दो साइड, बची हुई का कहने का मतलब ये है कि जिसके पैरेलल ड्रॉ किया है उसको छोड़कर दो साइडों को सेम रेशियो में कट करेगा ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं। तो बेटा, आपको प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। आपको गिवन क्या है? तो आपको गिवन है एक ट्रायंगल ABC, पहली चीज़, और उसके बाद DE लाइन जो कि BC के पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC, ठीक। इतनी जानकारी आपको दी गई है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, ठीक है। प्रूफ आपको क्या करना है? AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। ये सेगमेंट डिवाइडेड बाय ये सेगमेंट, ये सेगमेंट डिवाइडेड बाय ये सेगमेंट, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। तो सबसे पहला काम हमारा ज्योमेट्री में ये होता है गिवन और प्रूफ लिखना, ठीक। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग प्रूफ पे। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ है, ठीक है। तो बेटा, प्रूफ करने के प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AE पर, ठीक है। परपेंडिकुलर समझते हो? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे पड़ने वाली लाइन, ठीक। ऐसे E से AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक। चलो, और उसके बाद B और E को आपस में मिला दो, ठीक है, और D और C को आपस में मिला दो, ठीक।
अब ये सारा तमाशा हमने क्यों किया, तो देखो अभी मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान में अपने रखिएगा, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है DEB, ठीक है। इस लाइन को मिलाने से क्या फ़ायदा हुआ, DEB, ये एक ट्रायंगल आपका बन गया, ठीक है। ऐसे DC को मिलाने से क्या फ़ायदा हुआ, DEC, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो इन दो ट्रायंगलों का हमको काम है, ठीक है, इसीलिए हमने ये लाइनें मिलाई है। बेटा ये जो दोनों ट्रायंगल मैंने बताया, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में DB और EC ये दोनों साइड्स आ रही हैं, और हमें देखो अपने रेशियो में DB और EC का काम है। आई बात समझ में, तो इसलिए इस ट्रायंगल को लेंगे EDB, यहाँ से DB मिलेगा, और DEC यहाँ से EC मिलेगा, DB और EC। आई बात समझ में, नीचे के दो ट्रायंगल से नीचे के जो साइड्स आपको मिल जाएंगी। अब ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, तो बेटा ये ऊपर वाला ट्रायंगल में देखो, जब आप इसको परपेंडिकुलर मानोगे तो ये बेस बन जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि बेस कहाँ होता है, जो परपेंडिकुलर आप डालते हो जिस वर्टेक्स से पड़ा उसकी सामने वाली साइड बेस होती है। तो इस परपेंडिकुलर के लिए ये बेस है AD, देखो इधर ऊपर AD है, और इस परपेंडिकुलर के लिए ये बेस है AE, तो यहाँ ऊपर AE है। तो ऊपर के ट्रायंगल से आपको AD और AE मिलेगा क्योंकि ये ऊपर है, और नीचे के ट्रायंगल से आपको DB और EC मिलेगा क्योंकि ये नीचे है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे, जो चीज़ नीचे है वो नीचे के ट्रायंगल से, जो ऊपर है वो ऊपर के ट्रायंगल से, ठीक। तो ये थोड़ा सा मेमोराइज़ करने का तरीका है कि कौन से ट्रायंगल आपको लेने हैं। प्रूफ एकदम सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल दिखाए, 2 ट्रायंगल नीचे और 1 ट्रायंगल ऊपर, तीनों का एरिया लिखना है। तो पहले इसका लिखते हैं DEB का एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आपको यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। चलो तो बेटा इस ट्रायंगल के लिए DEB, इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं इसको वर्टेक्स मानूं और इसको बेस मानूं, तो इस बेस की इससे हाइट क्या है, तो देखो यहाँ से बेस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, लेकिन यहाँ से जो परपेंडिकुलर पड़ेगा ये इधर जाएगा, क्योंकि इसी बेस को जब एक्सटेंड करोगे तब इसका परपेंडिकुलर इसको टच करेगा, ठीक। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर कौन होगा, ED ही होगा। सॉरी, इसका नाम हमने नहीं लिखा, इसका नाम लिख देते हैं। इसको मान लो P और इसको मान लो Q, ठीक है। तो EPDQ। तो एरिया ऑफ DEB क्या हो जाएगा, बेस DB हाफ DB इंटू हाइट कितनी है DP, ठीक है। देखो बच्चों, इसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी कॉन्सेप्ट में होता है कि इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर हमने ये क्यों लिया। तो देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग से बनाता हूँ, अगर मैंने ये एक बेटा एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा घर है, तुमने एक अलग तरीके से अपना घर बनवाया है, ठीक है, और ये तुम्हारे घर की चोटी है, ठीक है, और तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अगर तुमसे पूछी जाए तुम्हारे घर की हाइट कितनी है, तो अपने घर की हाइट तुम यहाँ से ही नापोगे ना, ऐसे तिरछी तो नापोगे नहीं, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट परपेंडिकुलर ज़मीन पर डालोगे। तो उसी लिए तो ये वाला वर्टेक्स की हाइट हम लोग यहाँ से नापेंगे। आई बात समझ में। चलो अब आगे आओ, एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल देखो DCE, इसका भी हो जाएगा हाफ। इसके लिए बेटा बेस क्या है EC, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, देखो इसका परपेंडिकुलर यहाँ से पड़ा है DQ, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब आ जाओ ऊपर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का, तो इसका हो जाएगा हाफ। अब देखो इस ट्रायंगल में आपको ध्यान देना है, ऊपर वाला ट्रायंगल इसका एरिया 2 बार लिखना है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने 2 परपेंडिकुलर लिए हैं, एक ये और एक ये। तो जब ये परपेंडिकुलर लोगे तो ये बेस होगा, ठीक है। तो AD को अगर बेस मान रहे हो तो परपेंडिकुलर कौन होगा, EP, ठीक है, ये इक्वेशन 3।
ऐसे ही अगर आप ए ई को परपेंडिकुलर मान रहे हो तब ए डी ई का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ए ई इंटू, अगर ए ई को बेस माना है तो डी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा या हाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई है। बस इन्हीं 4 इक्वेशन का सारा खेल है। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखो, आपको प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन में डी बी। ठीक है, ए डी साइड कहाँ आ रही है, ये आ रही है, और डी बी साइड कहाँ आ रही है, ये आ रही है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ए डी ऊपर चाहिए और डी बी नीचे चाहिए। तो हम लोग करेंगे इस तरीके से, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ठीक, उसके बाद तो यहाँ से हमको क्या मिला, ये आप लोग लिखोगे इसको, ये मैंने केवल आपको इस तरीके से दिखाया ताकि आपको समझ आ जाए। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो, तो इक्वेशन 3 में बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई, और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी 2 नहीं 1 है, 1। ठीक, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डी ई बी, एरिया ऑफ डी ई बी इक्वल्स टू, अब इक्वेशन 3 के राइट हैंड साइड में क्या है, 1/2 ए डी इंटू ई पी। ठीक है, इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड में क्या है, तो 1 के राइट हैंड साइड में क्या है, 1/2 डी बी इंटू डी पी। ठीक है, इससे ये कट गया। ठीक है, ठीक है, 1/2 से 1/2 कट गया, ई पी से ई पी कट गया। ठीक, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका ए डी, और नीचे क्या बचा, डी बी। तो बेटा ए डी अपॉन में डी बी जो हमको चाहिए था वो हमें मिल गया। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ए डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी बी। चलो, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 5। ठीक, अब ऐसे ही जैसे 3 और 1 को डिवाइड किया है, ऐसे ही अब देखो ए ई ऊपर चाहिए तो ए ई यहाँ पे है, तो 4 और 2 को डिवाइड करो, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो यहाँ से बेटा आपको क्या मिलेगा, तो 4 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई, और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में आपको, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरिया ऑफ डी सी ई। ठीक है, अब 4 के राइट हैंड साइड में क्या है, 1/2 ए ई इंटू डी क्यू, और 2 के राइट हैंड साइड में क्या है, 1/2 ई सी इंटू डी क्यू। तो यहाँ डी क्यू से डी क्यू कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, ए ई अपॉन में ई सी, दैट इज़ योर इक्वेशन 6। अब देखिए, जो आपको यहाँ चाहिए था ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी, वो आपको मिल गया है, ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी। अब लेकिन इन दोनों को इक्वल करना है, तो बेटा ये 2 इक्वेशन हैं, दोनों इक्वल कब होंगी, जब इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी ई दिया गया है, यहाँ एरिया ऑफ ए डी ई दिया गया है, मतलब ऊपर तो ठीक है, ऊपर इक्वल है दोनों, नीचे देखो क्या है, एरिया ऑफ डी ई बी और एरिया ऑफ डी सी ई। तो इसको देखो, एरिया ऑफ डी ई बी और एरिया ऑफ डी ई सी। तो ध्यान से देखो, यहाँ इन दोनों इक्वेशन में नीचे जो ट्रायंगल दिए गए हैं वो ये हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आई बात समझ में बेटा, ये दोनों ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं, पहली बात समझ आ रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइनें थी। उसके बाद दोनों का बेस सेम है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, दोनों का बेस क्या है, डी ई। तो एक थ्योरम है कि 2 पैरेलल लाइन के बीच में
सेम बेस पर जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, ये क्लास 9th की थ्योरम है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, बहुत बड़ा इसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होती है और बेस सेम ही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसलिए दोनों का एरिया क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल तो सेम ही थे तो उनका एरिया भी सेम होगा, और नीचे वाले ट्रायंगल्स का भी एरिया क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ऊपर दोनों चीज़ सेम है, नीचे दोनों चीज़ सेम है, तो दोनों ही ये दोनों के दोनों रेशो जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 5 और 6 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगा। तो इसको आप लिखोगे कैसे, आप इसको इस तरीके से लिखोगे, ट्रायंगल्स between two parallel lines with same base will have equal area। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE equals to area of triangle CED। ठीक है, तो जब दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, और आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। तो दैट्स बेटा यही आपकी थेल्स थ्योरम है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का ट्रायंगल जो होता है जो सेम बेस पे उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला याद रखना है, ये दो चीज़ आपको याद रहेगी तो आप बहुत ईजिली इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। सो दैट इज़ द स्टार्टिंग फॉर क्लास 10th, और अब हम धीरे धीरे इसको प्रोसीड करेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ी लंबी क्लासेस बनाने की। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।